पाइप और थर्सडे तो लोड तो फिनिश है आज लोड हो रहा है जमीन में पहला तो मूकीशू પછી નાખીશું આપણે ગયેલું 4-5 કિલોમીટર तो एकदम सडन ये आ गया अपने पास ज़रा सेट को आ गया पहले तो क्या थोड़ा लेट आएगा फिर भी मैंने क्या 5 किलोमीटर जमीन के अंदर डालने का जो सीक्वेंस होता है वो जब आप पाइप जमीन के ऊपर रखोगे उसके बाद मिनिमम 20 डेज 20+ डेज के बाद अंदर दफन होता है वो 1 महीना भी होता है 20 दिन भी होता है 20 दिन भी होता है सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका क्या आएगा मोर देन 20 डेज लागे તમે પાઇપ ઉપર મૂકો ને તમે 3-4 કિલોમીટર આપણે ટીવી જોઈએ પાછળથી પછી આપણે રોલિંગ કરીશું રોલિંગ કર્યા પછી આપણે એનું ટ્રેન્ચિંગ લોરિંગ સબસિક્વન્ટ થશે એટલે મિનિમમ 20 ડેઝ મિનિમમ તમે એવું કહી શકો ઓનવર્ડ so and so dates we may plan for excavation and further loading activities જો તમે ટેન્ટેટિવ જ આપી શકો કન્સ્ટ્રક્શનમાં તો ટેન્ટેટિવ જ કરી શકો वेल्डिंग होगा एनडीटी होगा कोटिंग होगा तो भी इसलिए बोला सके आप रखे उसके बाद वेल्डिंग भी जब चालू हुआ ना मेन लाइन उसका भी मिनिमम 15 दिन बाद होता है ये आप सेक्शंस बनाएंगे सेक्शन बनाएंगे वो रेंजिंग वाला रिटायर हो गया यहाँ तो नॉट दैट इजी कि आप सेक्शन बना देंगे डायरेक्ट रेंजिंग चालू यहाँ पे ट्रायल फिक्स मारेंगे सब कुछ करेंगे तो नॉर्मल क्रॉस कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्शंस बन रहे लगभग तो सब सिमिलर ही है सिमिलर स्टेनिंग करेगा वेल्डिंग करेगा आरटी कोटिंग आरटी यूटी कोटिंग और उसके बाद एनडीटी के बाद हाँ फिर ट्रंचिंग कंटिन्यूटी वो पैरेलली कर सकते हैं उसमें जहाँ जो रिपेयर करेगा हाँ उसके बाद फिर कोटिंग करके फिर ट्रेंचिंग करेगा हॉलीडे करके अपना ट्रंचिंग करके लोड कर इससे लेंगे पहले हॉलीडे टेस्ट करेगा हाँ हाँ पहले विजुअल ये लोग कर लेंगे तो थोड़ा टाइम हाँ वेस्ट कम होगा जी जी सभी सर कथा के अंदर नहीं बोला कि मिनिमम 20 डेज हाँ अलग है उसमें 1 महीना भी होता है 1 महीना 10 दिन भी हो सकता है तो इससे पहले चांसेस बहुत मतलब आपको रीजन कहेंगे आप लोग कहाँ से आ रहे हो आपने आपकी टीम ने सर फिर रूट देखा था उस दिन हमारी बात हुई तो विलास के साथ रूट सैटरडे आए थे 40-11 19 तारीख तो बताइए इसमें आओ नहीं बोल रहे सीओ नहीं बिजी रहती ये तो ठीक है सीओ नहीं बिजी रहती हमें लोग को ये व्यक्ति हमें जोड़े पड़ सकते सीईओ की विजिट थी तो उसके अंदर क्या था कि जो बंदे को आपके साथ में भेजा भी थी उसने वो भी मेरे साथ ही था पूरी सिविल की टीम सर्वे की टीम सब हमारे साथ मैं तो सर आपको यही बोला था ये सब आपको जरूरत ही नहीं आपको देखनी आगे निकल गया आपको सिर्फ 5 गाँव और एक तालुका नाम देना है बस नहीं सर मैं और कुछ नहीं बाकी सब मैं बैठा हूँ इसीलिए आपको एड्रेस लेके था कि किस रूट पे हम डालेंगे तो रूट तो आप ही का है सर आपके पास KML है आप खुद भी विजिट कर सकते हैं दूसरी चीज़ क्या है कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ले जाके दिखाने दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको AMNS प्लांट को देना है कि भाई ये एड्रेस पे उतारना है तो आपको उसका विलेज नेम और उसका तालुका ये दे देना है बस बाकी ज़्यादा बोला यार कैसे पता चलेगा वो तो विलेज ये है तो ठीक है लेके हम जो है ये कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पे उतारना है दैट्स इट अभी तो वो 3.5 अप्रॉक्स जो आपने ग्रेडिंग किया हुआ है उस लोकेशन में भी उसको हुआ पाइप स्टेनिंग किया जाएगा हाँ और अप्रॉक्स पाइप जो आ रहा है वो 4 किलोमीटर आ रहा है आई थिंक और
और 23 ट्रे। मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल पाइप का स्लॉट और लॉट क्या है, दरवाजा वही नहीं पता है। तो कितना थिकनेस का रहा है? 12 का आ रहा है। मैं पाइप थिकनेस, हाँ 12.7 जी जी। शेड्यूल में नहीं पूछा। थिकनेस वाइज जो है ना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से थिकनेस का कहाँ पर। गुड मॉर्निंग। बोला साहेब सभी कोई साहेब बोला मालिक बस कवर अच्छा हमें साहब क्या मालिक मालिक में साहब में वो डिफरेंस है मालिक कौन है मेरा नंबर कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मालिक का नौकर है साहब भाई उनका नंबर आप दे दीजिए, उस हिसाब से नीचे जो नीचे हाँ हाँ कल मॉर्निंग में पहुँच जाएगा। हाँ लोकेशन दे दी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के साथ। क्या जवाब बोल रही नहीं बा यानी छोकरी चावल खाना भी सेम किया ठीक है। हाँ मैंने मेल किया जो पर मैं माइक्रो ट्रेलर करके व्हाट्सएप कर तो मोस्टली रात को पहुंच जाएगा ऐसा लग रहा है रात को पहुँच जाएगा क्या? हाँ हाँ कल का प्लान करेंगे। हाँ कर देते हैं एक जॉइंट मारी लेंगे ठीक है स्ट्रिंगिंग कर लेंगे स्ट्रिंगिंग चाहिए सर सवाल स्टिकिंग का टोल શું હોય સર કોઈ દિવસ જોઈન્ટ ના વાગે તમે સમજો અમારું તમને ખબર જ હશે તો હું એક એક્સપ્લેન કરું કે 3 થી 4 કિલોમીટર જ્યારે સ્ટિકિંગ થાય ને ત્યારે વેલ્ડિંગ ચાલુ થાય અને 2 થી 3 કિલોમીટર વેલ્ડિંગ થાય ને તો પાછળથી ટ્રેન્ચિંગ થઈ અને લોરિંગ પાછળ ગયા કરે આમાં શું ગેંગ બેસવા ફેરવવાની ના આવે સિમ્પલી જ હશે 4-5 કિલોમીટરનું મેં 5 કિલોમીટર પહેલાં રેડી કરી મૂકી દીધું અલગ અલગ લોકેશન પર હવે હું સ્ટિંગિંગ એમ 4-5 કિલોમીટર કરીશ સ્ટિંગિંગ કરીશ પછી મારી વેલ્ડિંગની ટીમ મીનવાઇલ મારી પાસે ટાઈમ હશે કે મેં વેલ્ડ ટેસ્ટ કર્યા કર્યા તે કર્યા 4-5 કિલોમીટરના 3-4-5 દિવસ એફર્ટ જે બી થાય 5 કિલોમીટરનું મારી પાસે સ્ટિંગિંગ થઈ ગયું હવે હું શું કરીશ કે હવે જે પેરેલલ મારી એક્ટિવિટી છે એમાંથી વેલ્ડ ટેસ્ટ કરી વેલ્ડિંગ હશે એ 4-5 કિલોમીટરનું વેલ્ડિંગ થાય પછી હું બકેટ મારવાનું ત્યાં સુધી મારું ટ્રાયલ પીટ થશે આપણે સ્ટ્રિંગિંગ કરીએ ને જલ્દી થશે સ્ટિંગિંગ તમે સ્ટ્રિંગિંગ એક સાથે કેટલા કિલોમીટરનો કરશો એક સાથે 4 કિલોમીટરનું કરી શકીએ પણ અહીંયા આગળ એક ઇશ્યુ છે કે અમે લોકો હા વચ્ચે ધારો કે યુટિલિટી આવે તો ક્રોસ કરી દે ને અમારી પાસે એમ નહીં છે ટ્રાયલ પીટ કરશું ને અમારી પાસે આસપાસ આખો સલમ 3 કિલોમીટર સેક્શન હોય મારી પાસે જીપીઆર છે ધારો કે તમે જીપીઆર તો તમારી પાસે આઈડેન્ટિફાઈ કરશે યુટિલિટી બરાબર 3 કિલોમીટરનું સેક્શન હશે એ યુટિલિટીને ક્રોસ કઈ રીતે કરાવશો ભાઈ સ્ટ્રિંગિંગ કરશે ને સ્ટ્રિંગિંગ કરશે જગ્યા પછીની વાત છે તમે જો લોવરિંગની વાત કરો આ તો એ જગ્યા ઉપર મારે લાઈન ક્રોસ કરવાની છે ને 6 થી 7 લોકેશન હશે બાકી તમારી લાઈન બધી પેરેલલ છે તો કોઈ જગ્યાએ ક્રોસિંગ એવું નહીં मल्टीपल लाइन क्रॉसिंग એવું नहीं 17 किलोमीटर था हाँ 17 किलोमीटर मानिए सर उसके बाद कुछ 17 से 20 के बीच में भी है एक लोकेशन क्रॉसिंग पे एक आध 8 किलोमीटर के आसपास भी लोकेशन मिलेगा एक आध आपको 16 के आसपास भी एक आध लोकेशन मिलेगा तो ऐसा नहीं है फ्रिक्वेंट क्रॉसिंग नहीं है 4-5-6 लोकेशन पे क्रॉसिंग ठीक है तो अभी हमारा लाइन मोस्टली चलेगा पैरेलल ठीक है तो पैरेलल के अंदर मेरे पास जीपीआर भी है और उन लोगों ने मार्कर भी खड़े जीपीआर के साथ भी अगर मुझे करना है तो मुझे ट्रायल पिट्स मारने ही पड़ेगा ट्रायल पिट मार के आइडेंटिफाई करके लाइन दे दी हाँ ये है उसके बीच में जो कॉरिडोर मिला या स्पेस मिला उसकी पेंटिंग और सबसे बड़ा ये बोलते हैं कि फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटीज लोरिंग में स्टार्ट करूँगा उसके 10 दिन बाद मेरा टाइम चालू उससे मैं 2 सेकंड डाला थोड़ा टाइम मार के वो गैंग बैठ गई ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ वो तो बराबर है वो तो लेकिन क्या है लेकिन बारिश देखते हुए आपको करना पड़ेगा बारिश काले खातू मत करिए अब पानी भर गया तो फिर डेमो जोइंट मारो डेमो नहीं पण काले खातू मत करिए गुरुवार करो गुरुवार बेटर ऑप्शन है जैसा काल मंगळवार છે પછી બુધવાર આવે बुधवार तो હવે ના થાય એટલે મંગળવાર છે ને ગુરુવારે વેલી છે બુકિંગ મુજબ પેલા તો જાય કે ખાવા વાળો તો કઈ જગ્યાએ ગુરુવારે કર નાખીએ
જે તમે કોઈ ટ્રાય કરી લો ગુરુવારે ચાલુ પડે ને પછી પિકઅપ થઈ જાય કે અમે લોકોનો પ્લાન શું થયેલો છે મેં તમને કીધું ને કે અમારું જે સિક્વન્શિયલ એક્ટિવિટીઝમાં એ રીતે અમે પ્લાન કરેલું સડન જો કોઈ આપણે ચેન્જ કરીએ ને ક્લાયન્ટની આપણે ડિમાન્ડ ઉપર તો કોઈ ઇશ્યુ નહીં વેલકમ છે પણ એનું અમારું એક શિડ્યુલ થોડું ચેક કરીને કરતો હોઈએ ધારો કે આપણો પ્લાન કેવું WPSમાં આજે આપણે ગોળ કરીએ ઇક્વિટીનો શું ઇક્વિટી કરીશું મારે કેવું છે કે હવે એક ખાનું થઈ જાય પછી કન્ટિન્યુટી આવી જાય સમજો પછી આ વસ્તુ જેટલી ડિલે થશે ફર્ધર ડિલે થશે સમજો અને પછી કેવું થશે વરસાદ આવી જશે મને એવું લાગે કેમ કે આજ મુંબઈ તો આવી ગયો વરસાદની અંદર તમારે પોઝિટિવ પાર્ટ એ છે કે તમારી પાસે આ જે એરિયા છે ને 7 થી લઈને 0 સુધી 80% એ બધું રોડ સાઈડ છે એટલે સીડીડી જે ઓછી છે ને એગ્રી પણ એ લોકો એલાઉ કરશે ને काम तो करो ना सब लोग तो इधर ही है प्लानिंग की है ये सर हमारे लीड पीसी है पीसी मैनेजर बुकिंग और ये लीड प्लानिंग है आपका इंट्रोडक्शन आदर्श ये एक्चुअली कल ज्वाइन की है ओके ऐसे फेब्रुअरी बर्थडे ये भाई हमारे आपको ये दिखाएंगे क्या हम लोग का अभी ये प्लानिंग है कि जो पहला प्लान ये भी था कि जो हम विजिट किए तो उसके बेस पे और ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 लाइन में विजिट किए तो उसके भी बेस पे और कंसिडरिंग 18 इंच लाइन हम लोग को जो क्रॉसिंग मेथोडोलॉजी चेंज मेथोडोलॉजी जो आप लोगों ने डिसाइड किया होगा उसमें फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वर्कबिलिटी बोलो या तो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जो चेंजेस आएंगे एक प्रपोजल वो हम लोग रीरूट का वो भी देंगे ऐसा है मतलब रीरूट कुछ कहें इन केस रीरूट नहीं है तो चेंज ना करो एक प्रपोजल तो सडन ना है ठीक है पहले से आपको तो उसके लिए तो जॉइंट साइड विजिट हो ही जाएगा सर मैंने जो प्रपोजल आएगा प्रपोजल आएगा आप बोलोगे नहीं वी रिक्वायर्ड जॉइंट साइड विजिट फॉर योर प्रपोजल नो इशू हम लोग करें आप अपने हिसाब से पहले पायलट विजिट कर लो उसके बाद जॉइंट विजिट नहीं लगता है तो दैट इज ओके अदरवाइज चेंज मेथोडोलॉजी का जो भी होगा इनको मैं प्रपोजल आते सुनिए ना स्टिंगिंग के लिए बैग में भरवा हुआ रख दिए वो सॉफ्ट सॉइल मट्टी के ऊपर ही करना पड़ेगा कुछ एरिया ऐसा ना सर फ्लड वाला एरिया है मतलब वो पानी निकलने का कोई जुगाड़ नहीं है तो क्या पानी भरा रहेगा तो उसको हाइट करने के उसको हाइट तो सैंड करना है। बैग जो है ना वो काम ही नहीं करेगी मट्टी से करके एक सैंड बैग उसके ऊपर रख के ही रख पाएंगे मट्टी डाल के फिर सैंड बैग डलवाइए जरूर हाँ ऑलरेडी अपने प्रपोजल कर रखा 5-10 बैग नहीं स्ट्रिंगिंग के लिए तो सैंड बैग अभी यूज कर सकते हैं ना स्ट्रिंगिंग के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सर क्या है हाँ। जो आपका 8 से लेके 13 का एरिया है वो डाउन पोर्शन है हाँ देखा मैंने हाँ जाकर के। बारिश का पानी भर जाता है बारिश का पानी भर जाता है मैं 2 बोरी के ऊपर एक पाइप रख दूंगा तो आप ही बोलोगे कि चला ये तो से आप 80% पानी बारिश का भर गया बढ़ गया नहीं नहीं ठीक है आप तो इसके लिए हम लोग क्या थोड़ा हाइट करके उसके ऊपर सैंड बैग सही है ये नहीं तो सारे बैग जितने स्टिंगिंग करेंगे सभी को हाइड करके रखेंगे रखना ही पड़ेगा ठीक ओके नो तो प्रॉब्लम रखना ही पड़ेगा आधा 1 मीटर पौना मीटर हमको हाइट करना ही पड़ेगा हाँ हाँ ठीक है ओके नो प्रॉब्लम बंदे मारो हाँ हाँ जी और रिटर्न रिपेयर के लिए फिर वो ओरिजिनल बेस मानना पड़ेगा कल मारेगा उसके बाद आ जाएगा ऊपर रेडी कर दी कूपन रेडी है ऊपर रेडी रेडी हाँ ऊपर नहीं रेडी कर दी ये क्या कर रहे हैं सर 1-2 जो है ना अभी सामने परफॉर्म करेंगे और 3-4 का जो है ना पार्सल रिपेयर और फुल थ्रू रिपेयर ये दोनों के लिए कूपन उन्होंने रेडी कर दिया है सामने उसको पंचर करेंगे और उसके बाद आज परफॉर्म करेंगे हाँ। काम चालू हो जाएगा टेक्निकली सर कितने इम्पैक्ट है कितने टेम्परेचर ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कितने कूपन मांगना अदरवाइज में ये कूपन के ऊपर भी वो रिपेयर परफॉर्म कर सकते हैं बताइए सीधा जी जी हमारे ये बताएंगे मैकेनिकली बिल्कुल इसमें बताया जा सकता है कि आपका उसमें क्या क्या कूपन आपका इम्पैक्ट के लिए कितने पीसेस आएंगे क्या कूपन आएगा उसके बाद टेंसाइल के लिए कितना आएगा रूट बैंड के लिए कितना आएगा और फैसमेंट के लिए कितना आएगा हाँ इम्पैक्ट का कितना है
हाँ ठीक है, वो भी हम आपको डिटेल्स आज लिख करके दे देते हैं, ठीक है। उसके अनुसार से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको 1 पीसेस में पॉसिबल होगा तो 1 पीसेस किया जाएगा कूपन, अदरवाइज 2 पीसेस किया जाएगा। इसके लिए कह रहे हैं, समझ गए ना? मेन लाइन और टाइम तो पूरे फुल जॉइंट ही मारेंगे। जी जी। रिपेयर के अंदर क्या है कि अगर आपका इम्पैक्ट सिर्फ 8-9 हो तो पर इम्पैक्ट 18 mm का हम लोग लेके चलते हैं। हाँ। तो फॉर एग्जांपल 9 पीसी से आपके 9 into 18 mm जी, तो उतना लेंथ चलेगा। और बाकी तो जो है रिपेयर का जो WPS में इतने टाइम से बैंड और निकल जाते हैं। राइट। लाइन के WPS में आपके चारों क्वार्टर से निकलते हैं। पूरा WPS आप नया एस्टैब्लिश कर रहे हो तो हर लोकेशन से पीसेस निकाल के कंफर्म होता है कि हाँ थ्रू आउट हर पोजीशन नहीं बोलते हैं, लेकिन थ्रू आउट हर एरिया से आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अचीव होता है। जो मेन लाइन और टाइम का WPS अचीव। हाँ, इसमें क्या है, देखिए आपका जो है ना API 1104 में आपका एक ड्राइंग ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो ड्राइंग में क्या है, आपका टॉप में जो है आपका 2 पीसेस होगा, लोकेशन होगा, बॉटम में 2 लोकेशन मीन्स वर्टिकल, ये बॉट साइड में। ये ड्राइंग एज पर ड्राइंग अपने को चलना पड़ेगा, वो पोजीशन हम देंगे रिपेयर के लिए भी, और सेम वहाँ पर लैब में भी सेम पीसेस कटिंग होगा। रिपेयर के लिए कोई स्केच नहीं है। हाँ 1104 में भी नहीं है, आपके स्पेक में भी नहीं होगा। है एक मिनट, नहीं तो लोकेशन हम लोग कितने फाउंड आउट करेंगे उसके रिपेयर के लिए, थ्रू आउट रिपेयर पंच के लिए? रिपेयर पंच करने के लिए आप कह रहे हैं कि हम एक ही पीस पे एक तरफ पार्शियल कर लें और एक तरफ थ्रू आउट कर लें। सपोज कीजिए आपके 2 टेम्परेचर है। हाँ ठीक है। 0 और -29 या 20 जो भी है। हाँ ठीक है। और दोनों के ऊपर 24 थिकनेस के हिसाब से, अगर 24 आता है तो 24, 12 आता है तो 12 टॉप बॉटम करते हैं ना उसके हिसाब से। तो सपोज करो 24 है, मेरे हिसाब से थिकनेस 10.5 कर रहे हैं तो उसमें 24 नहीं होंगे। 12 हो गए तो 12 24 हो जाएगा। 2 टेम्परेचर का तो 24 × 20 mm कर दिए, कितना होता है वो लेंथ आपकी कटेगी। तो अगर उस लेंथ के अंदर अगर ये आ जाता है तो मैं थ्रू आउट हाफ पोर्शन काट दूंगा, ठीक है, और उसको भरूंगा। मतलब 18 इंच है आपका। हाँ समझ गया। 50% वो जो है 36 इंच, मतलब आपका आप उसमें भी आपको टॉप और बॉटम छोड़ के चलना पड़ेगा जो कट करेंगे आप। टॉप बॉटम के अंदर कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 इंच एरिया जो है छोड़। हाँ वही है आपका एटलीस्ट 250 mm जो है टॉप से और 250 mm जो है बॉटम से। नहीं, वो आपका सीम तक तो इतना छोड़ के चलेंगे ना, सीम को तो लेंगे, सीम तक को छोड़ते चलेंगे ना। सर वो जहाँ सीम आएगा हम लोग नीचे मैक्स टू मैक्स 3 इंच के आसपास छोड़ देंगे जो ओवरलैप। समझ गए। जनरली क्या है ना कि सेफेस्ट पॉइंट के लिए सीम छोड़ के ही चलते हैं, क्योंकि आप फिर सीम का लोकेशन अभी कहाँ आपका हेलिकल है या कौन सा है? स्ट्रेट सीम है ना, तो स्ट्रेट बॉटम में आएगा नहीं। हाँ वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ऊपर टॉप पे 250 में आपको उसको छोड़ के, इसलिए तो मैं वो चीज़ से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थ्रू आउट रिपेयर जॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। रिपेयर में भी मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अगर वो कर देते हैं ये भी करना ये चाह रहे हैं। रिपेयर आप लोग 270 mm काटेंगे, 270 mm नहीं काटेंगे, हम पूरे का पूरा पाइप काट देंगे। हाँ। और भर देंगे। रीजन क्या है, लैब में जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टॉप बॉटम को डिस्कार्डेड कर देंगे, नॉन रिपेयर्ड एरिया, बाकी के पोर्शन से हम लोग स्पेसिमेन निकाल के कर देंगे। ठीक है। तो हमारा कंसर्न यही था कि एक ही थिकनेस पे मार रहे हैं तो हम लोग 2 पीस की जगह 1 पीस पे भी कर सकते हैं। जो ये लोग हाफ जो है ना फुल थ्रू और पार्शियल दोनों करना चाह रहे हैं एक ही पीसेस में। वो चलेगा, वो कोई ऐसा मेजर कोई ऐसा नहीं है, वो चलता है सर। क्वेश्चन ये था कि आप बता देंगे तो उसके हिसाब से वही पूछ लेंगे कि पीसेस उसमें कवर हो रहा है कि नहीं है। वो तो देखा है समथिंग जो है ना टेंशन बैंड और रेडियो को 4 पीस होगा। बस उस सब लोग बोल सकते हैं। आपने वो बात होती है HFW और LSO के लिए मिल देंगे इसके। HFW पाइप और LSO के लिए सेम ही रहेगा। आपका ये हेलिकल सीपी HFW तो पहला है और LSO भी है। LSO भी है। नहीं वो तो सर WPS के अंदर LSO वो नहीं है अपना। वो तो वो आपका मटेरियल के ऊपर है और केमिस्ट्री में एक ही चीज़ आ रही है। वो मेट्रोलॉजी तो सेम ही है। WPS में जो थिकनेस हम लोग कवर कर रहा है, थिकनेस कवर कर रहा है, तो बात करें बॉडी पे कवर कर रहा है। वो एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री बना देना। जी ठीक है ना, कि भाई LSO है और HFW दैट विल रिमेन सेम। रेफरेंस दे देना सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 और ये 10.5 से मारा है तो दैट विल नॉट प्लस और माइनस 1.5 कहता अप टू व्हाट इट इज टू बी मेरा 12.3 भी रहेगा। अपना थिकनेस रेंज जो है वो 12.7 तक है सर। 12.7 हाँ तो ये 10.3 में मार 10.3 से 12.7 तक थिकनेस रेंज है अपना। ये डॉक्यूमेंट्री बना देना। जी प्रोसीजर में है सर ऑलरेडी। अच्छा उसके अलग से, हाँ, अलग से स्पेशल बना लेंगे। मेरे
देखिए मैं आप ये सबकी बिल्डिंग को रिफर कर राइट इन्होंने 10.3 का 10.5 का लगाया तो अप टू 12.7 इट इज वैलिड अगेंस्ट दिस क्लॉज। ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है और एल्सो और एचएमडब्ल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है तो उसी में डब्ल्यूपीएस में चला ठीक है हुआ है WBS में ऑलरेडी ये ऐसे डब्ल्यूबीएस के डॉक्यूमेंट में तो आ ही जाएगा और एक आप पीछे एक डॉक्यूमेंट डाल दें ठीक है। सर्टिफिकेशन ठीक है के हैंड्स इट इज परमिटेड ठीक फॉर ऑल। तो क्या है कि चीजें आसान हो जाए। आसान हो जाएगी जी। ठीक है डॉक्यूमेंट्री में कवर होना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर कभी ऑडिट पॉइंट में जो है ना ये चीज़ें प्लान कर लेते हैं। ठीक है तो आज उस हिसाब से मैं प्लान बनाता हूँ तो आई विल रिटर्न बैक टू ओनली एंड फर्स्ट डे वाल ईमेल भी आ जाएगा उस टाइम पे। If any change, I will intimate you in advance. अगर कुछ अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं है कुछ पता होता है। अवेलेबिलिटी का इशू है नहीं अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। इन केस कुछ मिसमैच हो जाए कुछ दूसरा प्लान का मोस्टली प्लान रखें एडवांस में होगा टारगेट ठीक है स्ट्रिंगिंग वगैरह सब हो जाए 2 दिन में आपका कल पाइप आता है सुबह पे भी तो एससीजेड का क्लियरेंस भी रहेगा। स्टिंगिंग के अंदर सर मैं पहले से बता देता हूँ कि हम लोग पाइप्स टेलर या तो फुल टेलर या हाफ टेलर डंप करेंगे। फुल ट्रेलर 14 पाइप आ रही है 14 पाइप आ रही है तो 14 के 14 या 7 पाइप डंप करेंगे अलग अलग लोकेशन पे। क्यों कि अगर हम लोग स्टिंगिंग करना चालू करेंगे तो आपके टेलर वाले चिल्लाना चालू कर देंगे उधर पाइप मिल ये लोग खड़े कर कर ये कर रहे हैं। हाँ वो तो डंप करके ही बात में आपको वो तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक डिस्टेंस ऊपर हाँ नहीं तो वो आप स्टिंगिंग करने जाओगे तो उसका टाइम बहुत बढ़ बिगड़ेगा ऑब्वियसली वो तो एक जगह पे डंप करते रहना वो तो एससीजेड में बात हो गई है ना सतीश भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना अभी सारा क्लियर ना आएगी तो सतीश भाई को ले लेना बराबर है सर। ट्रांसपोर्टर का किसको नंबर देना है, किसका नंबर देना, आपका दे दो। हाँ अभी फिलहाल दे दीजिए सबको ठीक है। लेकिन एससीजेड क्लियरेंस भी करवाना होगा कितना वो गेट पे नहीं तो वो घुसने नहीं देगा वो भी टाइम चला जाएगा उसमें। तो एक एक सेट आके ले तो किस ना 100 प्लस 8 અને એક્સેલ શીટ જો બનાવી હોય તમે નંબર ઓફ ક્રોસિંગની તો એ જે લેટેસ્ટ સ્ટેટસ वो तो है ही ना क्रॉसिंग क्या हाँ तो चैलेंज के साथ चाइनीज क्रॉसिंग को डिटेल्स इजी हो जाए ना। जी टारगेट क्या कर रहे हो कितना डालने का प्लान है किस चीज़ का पाइप लाइनिंग का लोडिंग हाँ लोडिंग तो सर अपना 1 किलोमीटर का तो टारगेट इनका है ही सर मतलब अभी जो डिस्कशन हुई थी साहब आपसे हाँ 3 किलोमीटर आ रहा है ना पाइप हाँ अभी इमीडिएटली 4 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। डिलीवरी शेड्यूल क्या है सर हाँ ऑल्टरनेट डे पे आ रहा है पाइप अल्टरनेट डे पे आएगा आज तो ट्रक निकली लॉट और स्लॉट क्या है आपका लॉट समझ लो ना पहला लॉट है 18 किलोमीटर का ना पहला लॉट 18 किलोमीटर का है 10.31 थिकनेस वाला और उस हिसाब से जो लोडिंग हो रहा है वहाँ पे 150 पाइप 300 पाइप ऐसे करके फिर लोड हो रहा है। अभी आपका 2 ट्रेलर तो आ जाएंगे और बाकी आज लोड हो रहा है तो आज रात Alternate मॉर्निंग तक चलता है। वो चलता रहेगा कंटिन्यूस में। अगर आपको ऐसे पूरे डिटेल में चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा कि हाँ, मेल कर ही देगा। हाँ कि किस हिसाब से आप करेंगे। मतलब रखिए ना 270 मीटर एक टेलर पे आ रहा है एक टेलर का 270 मीटर मतलब वो 18 किलोमीटर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा हाँ हाँ तुरंत 29 तक डिस्पैच हो जाएगा। देखिए ना हम लोग की तरफ से जो भी आपको अंडरटेकिंग चाहिए जब तक ये हो रहा है उसको कर देंगे उसको हम लोग मैंने अपने तरफ से ओके कर देंगे अंडरटेकिंग आप रिस्क कॉस्ट में दे दीजिए। दूसरी चीज़ स्ट्रिंगिंग कीजिए वेल्डिंग में लगा दीजिए हाँ वेल्डिंग में लगाइए। हम बारिश का जितना अंदर हमारा चला जाए ताकि जिस दिन आप स्टिंगिंग कीजिएगा उससे 15 दिन तो मिनिमम लगेगा आपको अंदर करने में आराम से और जब बारिश ही होगी फुल प्रेशर लगता है ना हाँ तो लोडिंग हो जाती है तो दोनों जी साइड ब्रेक लगा देना। जी हाँ मेरा बहुत पूरा सर वैसे अच्छा ईंट कैप लगाना चाहिए प्लेट मांग रहे हैं रेन कैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेन का टाइम है तो प्लेट उसमें जी कोई लंबी टूटी डाल देना ना हाँ वो टेस्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम आता है एसटी में जो है ना अगर कुछ पाइप में आ गया वो तो बैठे हैं
लास्ट साમે દેખાય છે ને સર એની લેફ્ટમાં 10 છે બીજા સર ઠીક છે ગુડ મોર્નિંગ સ્ટોરેજ में चले बस कोटेक पर हाँ सर मैं हेलमेट ले लीजिए ना, वही है या इनके पास है क्या देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ जाके अंदर में है जहाँ से हम लिए हैं ले लीजिए। अच्छा ठीक है। हेलमेट है क्या? एक तो वाइट हेलमेट दीजिएगा, न्यू हेलमेट एक दे दीजिए वाइट। हाँ हाँ जी मैंने लिखा है। मीटिंग को ऐसे ही हैंडल किया जाता है जैसे आपने किया। हाँ नहीं आपका काफ़ी अच्छा ये रहा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा और टाइम लगा दिया है इसने। हाँ लाइए, थैंक यू। हाँ हाँ जी जी।